हेलो बच्चों, तो फिर से स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल द सत्या मैथ्स में। और मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को पॉलिनोमियल के बारे में एक्सप्लेन किया था। और पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, पॉलिनोमियल के टाइप्स और पॉलिनोमियल्स के ग्राफ्स के बारे में भी पढ़ा था हम लोगों ने। और ये भी जाना था कि इसके जीरोज़ क्या होते हैं। तो चलिए आज फिर से मैं उसी वीडियो को, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है पॉलिनोमियल का। तो फिर से हम इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स को ही लेकर के फिर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसे कि उसमें जो कुछ भी बताया था, एक चीज़ उसमें मिस हो गया था जो कि मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे 0 डिग्री, मान लीजिए अगर हमने वीडियो में बताया भी होगा तो फिर से इसको जान लीजिए। 0 डिग्री पॉलिनोमियल, एक तो ये था, और दूसरा था 0 पॉलिनोमियल। मैंने इसको इसलिए लिखा था कि आप डिफरेंस समझ पाओ। 0 पॉलिनोमियल, क्या बोला हमने? 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे कि 0 डिग्री पॉलिनोमियल में उसमें ये बताया जाता था कि 0 डिग्री पॉलिनोमियल में कि अगर कोई पॉलिनोमियल है उसका डिग्री कितना होगा? 0 होगा। मतलब कि जो भी उसमें राइट होगा, जैसे कि इसकी बात कर रहे हैं अभी हम लोग 0 डिग्री पॉलिनोमियल का, तो f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, जैसे -9 हमने ले लिया, या कोई ज़रूरी नहीं है कि माइनस ही हो, और √3 ले लिया, कुछ भी, ये हटा दिए, मान लीजिए ये है, तो ये हो गया इस तरीके से। तो ये क्या हो गया? 0 डिग्री पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें जो हम लोगों ने वेरिएबल यूज किया है वो वेरिएबल का पावर कुछ इसमें दिख ही नहीं रहा है। जब पावर कुछ नहीं होता तो वहाँ पे उस वेरिएबल के पावर 0 माना जाता है। तो उसी तरीके से, लेकिन अब ये 0 पॉलिनोमियल का है। 0 डिग्री पॉलिनोमियल और 0 पॉलिनोमियल में बहुत डिफरेंस है। 0 डिग्री पॉलिनोमियल तो ये हो गया आपका इस तरीके से, लेकिन 0 पॉलिनोमियल क्या होता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री डिफाइन ही ना हो, और उस पॉलिनोमियल का वैल्यू हमेशा क्या आ रहा हो? 0 आ रहा हो। जैसे f ऑफ, मान लीजिए कि हमने k में ले लिया, f ऑफ k, हमारा वेरिएबल k है, f ऑफ k इक्वल टू, ये हमने राइट कर दिया 0, आंसर 0 आ रहा हो। अब k की किसी भी वैल्यू के लिए इस टोटल पॉलिनोमियल का वैल्यू जब 0 आएगा तो इसे 0 पॉलिनोमियल कहेंगे। और इसका डिग्री जो होता है नॉट डिफाइन होता है, डिफाइन नहीं होता है। कैसे डिफाइन नहीं होता है, चलिए उसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे f ऑफ k रिटर्न है, अब इसको हम लोग बताइए क्या हम इतना लिख सकते हैं? 0 मल्टीप्लाइड बाई k, इतना राइट कर सकते हैं, या फिर 0 इंटू k, एक ही बात है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे k की पावर कितना है? 1 है। अब टोटल वैल्यू इसका क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसी चीज़ को हम ये भी राइट कर सकते हैं ना, 0 k की पावर 2, तभी आंसर इसका क्या आ जाएगा? 0, ठीक है, इक्वल टू 0 k की पावर, मान लीजिए 5, थोड़ा स्किप करके हम बता रहे हैं, तो यहाँ तभी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो, कुछ भी राइट करोगे, इसके आगे हम कर दे रहे हैं कि 0 k की पावर 100। अब यहाँ पे डिग्री क्या दिख रहा है? 100 दिख रहा है। तो इस तरीके से आप कुछ भी राइट कर सकते हो, लेकिन 0 इंटू समथिंग राइट कर दो, 0 इंटू वेरिएबल की पावर समथिंग, कुछ भी राइट करोगे आप तो क्या आएगा? टोटल वैल्यू तो 0 ही आएगा ना। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका टोटल वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, उसे हम लोग 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। और इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो डिफाइन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि रीजन आप लोगों को हमने दिखा दिया कि अलग अलग पावर हो सकता है बिल्कुल वेरिएबल की। तो ये हम नहीं बता सकते कि इसका पावर यही, इसका डिग्री इतना ही होगा, इतना ही पावर का ये पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका है ना, 0 डिग्री का द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफिनिट राइट करेंगे, डिफिनिट नहीं है, नॉट डिफिनिट। ये नॉट डिफाइंड भी हो जाता है, कर सकते हो, नॉट डिफिनिट, ये हो गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये हो गया। तो यही एक चीज़ छूटा था जो हमको बताना था फिर से। अब चलिए हम लोग बात करते हैं क्या कि अगर जैसे क्लास 9 की बात करें तो हम लोग पॉलिनोमियल के टाइप्स भी पढ़ लिए हैं। पॉलिनोमियल का टाइप्स हम लोगों ने क्लास 10 तक के लिए पढ़ लिया है, लेकिन आगे क्या करना क्या हम लोगों को कि अभी 9th क्लास का जो फैक्टराइजेशन है ना, 9th क्लास का जो फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्या है? पॉलिनोमियल्स, ये पढ़ेंगे हम लोग। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें जानना होगा। जैसे कुछ आइडेंटिटीज़ होते हैं, उन आइडेंटिटी को समझेंगे तभी जाके हम उसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। मतलब कि या तो एक्सपैंड कर सकते हैं उस पॉलिनोमियल को, या फिर उसको हम लोग शॉर्टेन कर सकते हैं। कैसे? जैसे एक एग्जांपल की मैं अभी बता रहा हूँ, एग्जांपल के लिए जैसे कुछ रिटर्न है कि 25x पावर 4 माइनस, यहाँ पर रिटर्न है 16, इस तरीके से इसको बोलिए कि इसको फैक्टराइज करो। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे हम लोग? तो यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर टर्म है, ये टोटल स्क्वायर टर्म है, ये भी स्क्वायर टर्म है। मतलब जो यहाँ पे जो भी टर्म ने दिया हुआ है सभी वैल्यू क्या है? स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर की पावर होल पावर 2, ठीक है, माइनस 4 का होल पावर 2। अब यहाँ पे
कौन सा आइडेंटिटी बन रहा है, देखिए ऐसा आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 7 से ही आप लोग पढ़ते आते हो। यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा। तो उसी फॉर्मूले पे देखिए ए की जगह पे हमें क्या दिख रहा है, ये टोटल ए की जगह पे है, ए के प्लेस पे है, और ये टोटल ये 4 किसके प्लेस में, बी के प्लेस में। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो इतना माइनस इतना रिटर्न है, तो यही तो फॉर्मूला राइट करेंगे। जो फॉर्म रिटर्न होता है उस फॉर्म को छोड़ करके जो फॉर्म फार्मूले में बचा हुआ है उसी फॉर्म में हम लोग को लिखना होता है। तो चलिए ये फॉर्म ऑलरेडी रिटर्न है, इस वाला ये वाला फॉर्म ऑलरेडी रिटर्न है। अब हमें रिटर्न के राइट क्या करना है, ये राइट करना है, ये हमें फॉर्म राइट करना है। चलिए तो इसको हम राइट करें इसी फार्मूले पे, तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस बी की जगह पे 4 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 4, बस इतना ही, ये फैक्टराइज हो गया। और फैक्टराइज कर सकते थे इसको, जैसे कि इसको अगर फिर से फैक्टराइज करना चाहे तो इसको हम राइट कर सकते हैं √5x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे करली ब्रैकेट आप लगा दीजिए, और फिर ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ जैसे है इसको राइट कर दिए, क्योंकि प्लस वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमें यूज नहीं करना होता है। तो क्या हो जाएगा फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए के जगह पर इतना है प्लस बी, ये माइनस पहले माइनस कर लेते हैं, माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और पहले से ये क्या रिटर्न था 5x स्क्वायर प्लस 4, राइट। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। तो अभी तो एक सिंपल से फैक्टराइजेशन हुआ। अभी बहुत सारे इसमें जैसे 2 टर्म्स में देगा, इसमें कॉमन ले करके फिर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटीज लगाना होगा। तो इसमें बहुत सारे आइडेंटिटीज़ हैं जो कि मैं आप लोगों को पहले आइडेंटिटीज़ क्लियर करा दूँ, राइट करवा दूँ। तो चलिए राइट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो आइडेंटिटी है, सबसे पहले सभी जानते हैं इसके बारे में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड a माइनस बी होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, देन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर लर्न करना आप लोगों को तो देखिए कैसे इजी करेंगे। यहाँ पे a प्लस बी है तो इसमें हर जगह प्लस है, यहाँ पे a माइनस बी है तो ये नहीं कि हर जगह माइनस हो जाएगा, सिर्फ 2 वाला टर्म जहाँ पे 2ab वही केवल डिफरेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस 2ab था, यहाँ पे माइनस 2ab, देखिए यहाँ पे प्लस a स्क्वायर है और प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी प्लस a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर है। इस बात का ध्यान रखें, सिर्फ माइनस 2ab होता है, ठीक है। थर्ड नंबर जो आता है फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, इसका हो जाता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। फिर फोर्थ में आ जाते हैं, फोर्थ तो इसका भी हम लोग फार्मूला राइट कर सकते हैं। अब ये फार्मूला मोस्टली यूज होता है क्लास 10 के बच्चों के लिए, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, एक तो ये राइट कर सकते हैं, और इसी को राइट कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों कंडीशन में यही आएगा, बट क्लास 10th के बच्चों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही राइट किया जाता है। मैं अभी आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट बात करें 5 नंबर की बात करें तो यहाँ पे अभी स्क्वायर का ही बात चल रहा है, तो स्क्वायर की बात करते हैं 3 टर्म में, a प्लस बी प्लस सी, ओके, का होल स्क्वायर। तब यहाँ पे जो होगा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक बात ध्यान रहे कि अब a b c अगर निगेटिव है तो स्क्वायर वाले टर्म में कोई साइन का फर्क नहीं पड़ेगा, साइन हमेशा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ए स्क्वायर पॉजिटिव होगा, बी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, सी स्क्वायर पॉजिटिव होगा। निगेटिव और पॉजिटिव जो चेंज होना है वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे 2ab 2bc 2c आता है उसी में चेंजेस हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे कि जैसे मान लीजिए कि a माइनस बी होता तो जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ पे माइनस आ जाएगा। मान लिया कि b और c दोनों माइनस है, तो अगर जहाँ पे दोनों आ जा रहे हैं b और c, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो उस हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2ab और प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये हो गया। अभी और भी हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और आगे बता रहे हैं, बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं जिनका यूज है। अब इसमें 9th के बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे, कुछ ऐसे आइडेंटिटीज़ हैं जो क्लास 10th में ही ज़्यादा यूज होता है, तो इसके लिए आप लोग परेशान होइए। और वैसे भी आप लोग को अब पढ़ना ही है, तो पहले से जानते रहेंगे तो आप लोग के लिए वंडर नहीं होगा, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है, जैसे 5th हमने ये राइट कर दिया, अब क्यूब में आ जाते हैं, जैसे कि 6
ए प्लस बी का होल क्यूब या पावर 3, तो इसका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हो जाता है। फिर 7a माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पे ए क्यूब, इसमें हर जगह माइनस हो जाएगा सिर्फ ए को छोड़कर, माइनस बी क्यूब, क्योंकि बी माइनस है ना, ए तो प्लस है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 3ab, ये माइनस कैसे हुआ, बी की वजह से, 3 इंटू माइनस बी, तो ये माइनस, ठीक है, ये हो गया a माइनस बी, ये हो जाएगा। फिर 8 नंबर पे आ जाएगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक ही फॉर्मूला बताने लगते हैं, ये दोनों अलग अलग है। देखिए यहाँ पे दोनों को ऐड करने के बाद क्यूब किया गया है, जैसे कि 3 प्लस 5 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब आ गया, 3 और 5 8 और 8 का क्यूब। लेकिन इसका मतलब क्या कह रहा है कि 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब इसका मतलब 3 का क्यूब का मतलब हो गया 27 और प्लस 5 का क्यूब का मतलब हो गया 125। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तब आंसर आएगा। तो ये डिफरेंट होते हैं दोनों, तो आप याद करिए, जब भी लर्न करिए तो बहुत अच्छे से ध्यान से लर्न करिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसी में अगर हम लोग 10th के बच्चों के लिए बात करें तो थोड़ा सा इसको और हम अगर एक्सपेंड कर देते हैं। 9th के बच्चे तो यहीं तक समझे, अगर मान लीजिए 10th के लिए अगर हम बता रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो ए प्लस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, अभी मैंने फॉर्मूला राइट कराया था, आप लोग पेज पलट के या फिर स्क्रीनशॉट लिया होगा तो उसको देख लीजिए एक बार, कि ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और ये माइनस ए बी ऑलरेडी था, हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे इतना राइट किया है, और ये माइनस ए बी बचा हुआ है, माइनस ए बी, ठीक है। अब ये माइनस ए बी लिखने से अच्छा है कि माइनस 1ab और माइनस 2ab, टोटल कितना हो जाएगा, माइनस 3ab, तो इसको हटा दो आप, सीधे माइनस 3ab हो जाएगा। ये 10th के बच्चों को बहुत काम आता है ये फॉर्मूला। अभी हम क्वेश्चन बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, और आप लोग जानते भी होंगे क्योंकि आप लोगों ने तो पढ़ ही लिया होगा। तो फिर से एक तरीके से रिवीजन आपका हो रहा है। फिर 9 पे हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यस, ये थोड़ा सा लर्न करने में आपको प्रॉब्लम करता है कि ये माइनस है तो हर जगह माइनस हो जाएगा, नहीं, सिर्फ इस वाले ब्रैकेट में, सिर्फ इस वाले ब्रैकेट माइनस होगा, बाकी सब पॉजिटिव हो जाएगा। वहीं पॉजिटिव वाले में क्या होता है कि ए प्लस बी और माइनस ए बी हो जाता है, जहाँ पे ए बी हो माइनस होता है। मेन फार्मूला आपका यही है, लेकिन ये तो हमने कन्वर्ट किया है ताकि ये 10th के बच्चों को जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब होता है ना कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस लाइक दिस, तब ये सब यूज करते हैं। ये हो गया हमारा। और भी फॉर्मूले हैं और भी आइडेंटिटीज़ हैं जिनका आप यूज कर सकते हो, बट इसका इतना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्लास 9th के बच्चों को अगर फैक्टराइजेशन सीखना है तो एक और उसमें आइडेंटिटी आता है जो कि सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। जैसे इस तरीके से होता है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ये भी एक आइडेंटिटी होता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश करूँगी ये वीडियो बहुत छोटी हो, क्योंकि लास्ट वीडियो हमारा बहुत लेंदी हो गया था, ठीक है, और थोड़ा सा एडिटिंग में भी प्रॉब्लम आ गया था, सो कहीं पे क्लैरिटी उतना नहीं है वीडियो में, तो उसके लिए सॉरी। फिर मैं आपके बारे ट्राई करूँगा कि परफेक्ट वीडियो आपके पास जाए और आप लोग देख पाएँ, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें ये हो जाएगा, जैसे हम लोग को फैक्टराइजेशन सीखना हो तो क्या क्या फैक्टराइज किस तरीके से करना होता है। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि अभी जो हमने एग्जांपल बताया था इस तरीके से कि ए प्लस बी, पहले ये देख लेते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पर कैसे फैक्टराइजेशन आता है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, इसको बीच में कर दें, इसको बाद में कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे इसका फैक्टराइजेशन होता है, जैसे अगर मान लीजिए कि इस फॉर्म में दिया है क्वेश्चन, ऐसे पूछेगा, जैसे इसी फॉर्म में दिया रहेगा क्वेश्चन, आप पूछेगा कि फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल, तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने राइट कर दिया कि 3x स्क्वायर, या सिंपल ऐसे करते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4
ये आ गया, बहुत सिंपल हमने लिया है। इसका फैक्टराइजेशन करिए तो क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर, जो जो स्क्वायर टर्म है, अब यहाँ पे तो ये भी स्क्वायर दिख रहा है लेकिन ये एक्स स्क्वायर नहीं है ना। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ठीक है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, लेकिन ये देखा जाए तो पूरा स्क्वायर टर्म नहीं है, सिर्फ 4 स्क्वायर है लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं। कर सकते हैं, उसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें सिंपल ही जाना है। तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगी, इसका क्या है प्लस, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स, या पहले इसको कर दो 2 इंटू एक्स इंटू 2। अब देखिए इंटू है, हर जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले में, 2 फार्मूले वाला, ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से क्या बन रहा है, ये एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपका, तो इसको हटा दें, माइनस वाला फार्मूला अगर हम लगा देते हैं, माइनस वाला, तो माइनस वाले में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस हो गया और ये यहाँ पे माइनस हो गया। ऐसा ही कोई मान लीजिए कि फार्मूला है आपका लाइक 9x स्क्वायर माइनस 12xy कर लीजिए, 12xy एंड प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4y स्क्वायर। अब देखिए कैसे हो गया, कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करिए। ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल हो गया है आपका, देखिए x भी है y भी है, ठीक है। इसको जब फैक्टराइज करेंगे कैसे करेंगे, पहले तो आपको यही देखना है कि स्क्वायर टर्म क्या है, तो 9 भी स्क्वायर है, x भी स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर, तो क्या आ जाएगा, ये 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये स्क्वायर नंबर टोटल नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे आ जाओ, प्लस लगा दो, इसके आगे क्या लगा है प्लस, तो प्लस लगा दो। 4 को क्या लिख सकते हैं 2, y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं y और टोटल का होल स्क्वायर इतना लिख सकते हैं इसको, ठीक है, माइनस, अब क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब चेक करिए कि क्या हम इसको 2 इंटू ए इंटू बी इतना लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या इतना आ रहा है, देखिए 2 3 जा 6, 2 जा 12, सही, मतलब ये फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ए की जगह पे 3x और बी की जगह पे क्या है माइनस ये 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया फैक्टराइज, ये आपका फार्मूला हो गया। इस तरीके से इस पे आ जाएगा। या कभी कभी होगा कि ऐसे दिया रहेगा, कहेगा एक्सपैंड करो, इसको एक्सपैंड करो, मैं इस फार्मूले पे पुट करो। अब हमने बोला था ना कि जैसे अगर ये फॉर्म में दिया है तो आपको ऐसा बनाना है, अगर इस फॉर्म में दिया है तो आपको इस फॉर्म में बनाना है। तो देखिए इस फॉर्म में दिया था, 3 टर्म्स में दिया था, हमने 2 टर्म्स का स्क्वायर लिखा, तो ऐसे ही आपको ये समझना पड़ेगा। एक्सपैंड होता है या फिर कहता है कि फैक्टराइज करो, दो तरीके से होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अभी मैंने इसका बताया था, तो ये क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा। इसके लिए जैसे मैं राइट कर दिया 49 माइनस m स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर, आपको इधर तो m स्क्वायर दिख रहा है लेकिन इधर a स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो आप इसको सोचोगे कि क्या ये जो नंबर दिया है स्क्वायर नंबर है कोई, अगर स्क्वायर नंबर है तो किसका स्क्वायर नंबर है भाई, तो ये 7 का स्क्वायर नंबर है, तो 7 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी मतलब 7 माइनस m इंटू ए प्लस बी हो गया, बस इतना फैक्टराइजेशन। अगर इस फॉर्म में दिया है तो आप डायरेक्टली इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हो और उसके बाद लास्ट स्टेप में ये राइट कर दोगे। अगर इस फॉर्म में दिया है, ऐसे दिया हुआ है, तब आप जैसे मैंने किया वैसे आपको करना है, बहुत सिंपल है और समझ रहे होगा, आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे कि अगर हमने यहाँ पर रख दिया 32k स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 50, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स तो है लेकिन इसमें लगेगा आइडेंटिटी वही, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि 32 किसी नंबर का स्क्वायर नंबर नहीं होता है, 50 भी किसी नंबर का स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है तो रियल नंबर का स्क्वायर नंबर है, लेकिन हमें अभी रूट की बात नहीं करना है अभी, ठीक है। सिंपली हम कोशिश करेंगे कि सिंपल नंबर में हो। तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं इसमें से, अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, और 2 से डिवाइड करने के बाद ये 16 बन जाएगा, ये 25 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये भी स्क्वायर नंबर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो क्या करोगे, यहाँ से 2 आप कॉमन कर लो, और 2 कॉमन करोगे। अच्छा, कॉमन करने का मतलब क्या होता है कि आप जितने टर्म में से उस नंबर को कॉमन कर रहे हो उसके हर टर्म को आप उससे डिवाइड कर रहे हो। तो अगर 2 कॉमन लिया, इसका मतलब 32 को आप जब डिवाइड करोगे 2 से, तो उसका जो क्वोटेंट आएगा क्या आएगा, 16 आ जाएगा। 16 2 जा 32, ऐसे भी आप समझ सकते हो, के स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 25, तभी तो ये ब्रैकेट जब ओपन होगा ना तो ये दोनों इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा। इसको इतना हम लोग राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे, देखिए
ये हो गया 4 का स्क्वायर के स्क्वायर, मतलब 4k स्क्वायर, यहाँ पे 5 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। इसको एज इट इज़ लिखे रहने दो आप, इसको साथ में से लेते चलो। तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा दिया हमने और 4k का स्क्वायर लिख दिया माइनस 5 का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू 4k, ठीक है, माइनस 5 इंटू 4k प्लस 5। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं ये फैक्टराइजेशन के लिए। ये हो गया। इसमें नंबर्स के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे नंबर्स में क्वेश्चन ये आता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया रहता है, आप इसको शॉर्ट करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी रहती है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे कह दिया कि फाइंड द, ये अभी 9th का ही चल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यहाँ पे हो गया 97 मल्टीप्लाइड बाई 103। ये आ गया क्वेश्चन। ये भी लिखता है कि विदाउट यूजिंग द एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन या क्लासिकल मल्टीप्लिकेशन, मतलब अब तक जो आप मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहे हो, ये नहीं कि आप ऐसे राइट कर दो 103 और यहाँ पे 97 फिर मल्टीप्लाई करो, ये नहीं करना है। ये इस प्रोसेस से नहीं, आपको आइडेंटिटी का यूज करके इसका वैल्यू फाइंड करना हो तो क्या करोगे आप, देखिए क्या रिटर्न है 97 मल्टीप्लाइड बाई 103। इसमें सोचो कि क्या इसको हम लोग मतलब जैसे कि एक वैल्यू ले लिया, इसको पहले समझ लो कि क्या हम राइट कर रहे हैं। 100 में से अगर हमने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा 97, और अगर 100 में अगर हमने 3 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा 103। देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, सेम चीज़ आ रहा है। तो यहाँ से बन गया ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कौन सा दिया हुआ है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रिटर्न है, तो इसमें क्या था कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखो अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी रिटर्न है तो इसके इक्वल में इसके जगह पे क्या राइट कर सकते हैं हम लोग, a का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। तो वैसे ही a का स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर का मतलब हो गया, यहाँ पे 4 0 लगा दो, जितना पावर होगा उतना ही 0 डबल मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो ये हो जाएगा -9। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 और यहाँ पे भी आ जाएगा 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अभी इस सारे फॉर्मूले को अभी हम कराएंगे तो वीडियो का बहुत लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा, आप लोग को कुछ कोई होगा पूछना होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आप चैप्टर का नेम भी सजेस्ट करोगे तो कुछ बच्चों ने 1-2 चैप्टर का नेम सजेस्ट किया हुआ मेरे पिछली वीडियो में, तो मैं ट्राई करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि पूरा सीरीज ही चले, पूरा क्लास हर चैप्टर आए। और ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया हमें, क्योंकि मेरा थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था। मैं अभी भी आप सुन रहे होगे मेरी वॉइस में चेंजेस होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था कोल्ड की वजह से, तो मैं नहीं कर पा रहा था, ठीक है। इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो। एक और हम फॉर्मूला यूज़ कर ले रहे हैं, जैसे 3 वाला जैसे होता है ना कि अभी कह दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x या एक्सपैंड 3x माइनस 4y और प्लस 2, ये 2 है का होल क्यूब। इसको एक्सपेंड करने की बात की, फैक्टराइजेशन में नहीं आ रहा है, एक्सपेंड करने की बात कर रहा है। तब ये कौन सा फार्मूला आप लोग को देख के पता चल रहा होगा कि ये a की जगह पे है, ये b की जगह पे है और ये c की जगह पे है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का वैल्यू है, मतलब का फार्मूला यूज होगा इसमें, ठीक है। क्या था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या आपको, a के जगह पे आपके पास क्या है 3x, b के जगह पे क्या है -4y और c के जगह पे क्या है 2 है। तो जैसे a स्क्वायर है तो इसे 3x का स्क्वायर ये कर दोगे आप, फिर प्लस b स्क्वायर है तो -4y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर, और फिर प्लस यहाँ पे क्या जाएगा प्लस 2ab, 2a क्या है 2a की जगह पे 3x है, ठीक है 3x है, इंटू b की जगह क्या है -4y, ठीक है, प्लस फिर 2, देखिए 2ab हो गया 2bc b की जगह क्या है -4y इंटू c की जगह क्या है 2 है, 2 हो गया, ठीक है, और प्लस 2 इंटू फिर c की जगह क्या है 2 है और a की जगह क्या है 3x है। आपने फॉर्मूले पे पुट कर दिया। अब क्या करो, इसको थोड़ा सा और इसकी वैल्यू राइट कर दो। जैसे 3x स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि 3x इंटू 3x, तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, x का x से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर ऐड हो जाएगा, तो x की पावर 1 x की पावर 1 x की पावर 2 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 9x पावर 2, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे जब -4y इंटू -4y करोगे तो -4 प्लस 16 मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, y की पावर 1 y की पावर 1 y की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया प्लस 16 y पावर 2, और 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, और ये ऊपर वाला लाइन का है, ये ध्यान रखना आप,
ये अलग स्टेप है, वो ऊपर अलग स्टेप है। अब यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 XY, ठीक है। ऐसे ही ये माइनस, ये प्लस, माइनस हो गया। 4 2 जा 8 और 2 जा 16Y हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो क्या हो जाएगा, इसमें कहीं माइनस नहीं दिख रहा है। 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो प्लस 12X, ये आपका हो गया एक्सपेंड फॉर्म हो गया। अब इसी में फैक्टराइजेशन ऐसे पूछ देता है, ये दे दिया, कह रहा है कि इसको फैक्टराइज करिए, तो आपको ये समझना होगा कि देखिए कि ये इस तरीके से फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब रही बात सिंबल की, ये माइनस का कैसे हम लोग पता करेंगे, तो आप देखो कि कौन सा ऐसा टर्म है जहाँ जहाँ पे आया है उसकी वजह से माइनस हो गया है। तो आप क्या देख रहे हो, जहाँ वाई आया है वहाँ पे माइनस हो गया है, तो इसका मतलब इस टर्म को निगेटिव लेना है, जैसे यहाँ पे है, और उसके बाद फिर उसको इस फॉर्मूला का यूज करके राइट कर देना, फैक्टराइज कर देना है। ये हो गया। इसी तरीके से आप लोग फैक्टराइजेशन करिएगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स हैं, मैं नेम नहीं ले सकता बुक्स का, बहुत सारे बुक्स हैं, आपका रेफरेंस बुक चलता है, आप मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में और स्कूल्स में चलता है, उन्हीं में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उनको प्रैक्टिस करके सीख सकते हो। और बाकी एर्थ में भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे, आप वहाँ के भी बुक ले करके उसको सॉल्व कर सकते हो, सीख सकते हो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें फैक्टराइजेशन। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम 10th के बच्चों के लिए बात कर ले रहे हैं, तो जैसे कि हमने इसमें ये हो गया, सॉरी, ये क्वेश्चंस इस तरीके से फैक्टराइजेशन ये 9th के लिए हो गया। अब बात करते हैं क्लास 10th में, बहुत इंपॉर्टेंट ही बात बोलने जा रहे हैं कि जैसे किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। जैसे क्लास 10थ में बात करें तो कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस आ जाएंगे कि आप ये आपने सुना होगा इसमें कि जैसे अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि f(x) = ax² + bx + c, ये है जहाँ पे a b c क्या है, रियल नंबर्स है, ठीक है। बस ये है कि a 0 नहीं हो सकता, जहाँ पे a ≠ 0, a 0 नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी बी सी 0 हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या देता है कि इसके जीरोज़ और कोफिशिएंट में रिलेशन इस्टेब्लिश करो, ठीक है। तो कोफिशिएंट तो ये दिख रहा है। अब मान लीजिए इसके जीरोज़ जो है, मान लीजिए हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद एक्स की जो वैल्यू आया, एक आया अल्फ़ा, एक आया बीटा। अभी हमें एग्जैक्ट पता नहीं है क्या आएगा, अब इस फॉर्म में तो क्या ही पता चलेगा। तो हमने मान लिया कि एक अल्फ़ा एक बीटा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इन दोनों में हमें मतलब इन कोफिशिएंट में और जो जीरोज़ आएगा उसमें जो हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना होता है, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले यहाँ पर हम राइट करते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ में ये हो जाता है, अगर एक लिख लीजिए, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ = अल्फ़ा प्लस बीटा। अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पे केवल हमने क्या राइट किया है, अल्फ़ा प्लस बीटा, सिर्फ जीरोज़ की बात किया है। कोफिशिएंट कहाँ गया, कोफिशिएंट के लिए क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स -b/a, ये हो जाता है सिंपली। आप सिंपल याद रखो कि अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप क्या करते हो, इस्टेब्लिश करते हो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और उसके जीरोज़ में रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाता है। क्वेश्चन ऐसा आता है, आपका एनसीईआरटी में भी गिवन होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया, फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये क्या हो जाता है यहाँ पे, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा। अब यहाँ पे अब ये वाला हम नहीं राइट कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कांस्टेंट अपॉन a² का कोफिशिएंट हो जाता है, मतलब c/a हो जाता है, ठीक है। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, तो उसमें जो कोफिशिएंट है वो और जो जीरोज़ गिवन है उनमें किस तरीके से हम रिलेशन इस्टेब्लिश करें और दिखाएं, तो इस तरीके से आप इन्हीं फार्मूला का यूज़ करके कर सकते हो। ये हो गया, ठीक है। और सीबीएसई में इतना ही है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी हम बता सकते थे, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताएंगे। अगर हमें बताना ही होगा तो मैं एक और अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि सीबीएसई को ना देखते हुए सिंपल जो हमारे कोर्सेस होते थे, पहले से भी होते थे, वो पूरे ब्रॉड कोर्स में पूरा कराऊंगा। तो अभी इतना ही समझिए इसमें, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि अगर इफ़ ज़ीरोज़ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर गिवन अगर गिवन है, ठीक है, तो हाउ टू फाइंड द पॉलिनोमियल, ठीक है, देन द पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे देखेंगे इसमें। तो मान लें कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। आप पूरा पॉलिनोमियल समझ सकते हो, हमने पूरा राइट नहीं किया, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, अब यहाँ पे फॉर्मूला लर्न करना बहुत ज़रूरी नहीं है। कोई भी आप पॉलिनोमियल फाइंड करना हो, चाहे ये तो क्वाड्रेटिक की बात कर रहा है, अगर क्वाड्रेटिक नहीं भी है और जीरो गिवन है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करोगे आप लोग कि सिंपली आप राइट करो कि अब किस में पॉलिनोमियल राइट करना चाहते हो, एक्स में राइट करना चाहते हो कि वाई में राइट करना चाहते हो। चलो अभी मैं वाई में राइट करना चाहता हूँ पॉलिनोमियल इन वाई, तो एफ ऑफ वाई इक्वल टू सिंपली कर दो आप, ये देखो क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, आप ऐसे राइट करो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। हालांकि इसके लिए फॉर्मूला होता है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। इसी को जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो अभी एक आइडेंटिटी हमने राइट किया था क्लास 9 के बच्चों के लिए, तो यहाँ पे इसी से बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। और मान लीजिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है और 3 जीरोज़ गिवन है, अगर जीरोज़ गिवन है तो पॉलिनोमियल फाइंड करना बहुत ही ईजी बात होता है। बस आपको ऐसे ही रख देना है और सिंपली अगर प्लस का है तो माइनस में एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, अगर यही अगर मान लीजिए कि माइनस का दिया होता है तो ये वाला माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता, उस तरीके से राइट करते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया, ये फॉर्मूला आपका होता है। सॉरी, यहाँ पे हमने एक्स राइट कर दिया, यहाँ पे वाई ही होगा, यहाँ पे भी वाई होगा क्योंकि हमने पॉलिनोमियल इन वाई राइट किया हुआ है, ठीक है। ये हो गया वाई, ठीक। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो। और इतना आप देख सकते हो, ये वाला लाइन इस पर फोकस रखिए, चाहे जो भी पॉलिनोमियल हो, अगर लीनियर भी होगा तो एक जीरो दिया रहेगा तो आपको सिंपली ऐसे राइट करना होगा। अगर मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपको 2 बार ऐसे ब्रैकेट में जितने जीरोज दिए रहेंगे जिस तरीके से, उस तरीके से राइट करना होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ऐसे, है ना, मान लीजिए कि बाई क्वाड्रेटिक है तब वहाँ पे 4 जीरोज दिए रहेंगे, बस आपको इसी तरीके से राइट करना होगा। मान लीजिए कि एक दिया है -1 और एक दिया है 1 और एक दिया है 2, एक दिया है 3, ये इतने 4 दिए हुए हैं, ये भी मान लीजिए -2 है। तो अब कह रहा है कि अभी इस बाई क्वाड्रेटिक को फाइंड करो, तो सिंपली आप डिसाइड कर लो कि कौन से वेरिएबल में आपको पॉलिनोमियल राइट करना है। चलिए यहाँ पे एक्स हम राइट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स, यहाँ पे माइनस है ना, तो ये माइनस इसको प्लस कर दो आप, इंटू एक्स प्लस है ना तो माइनस रहेगा, फिर यहाँ पे एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इंटू यहाँ पे एक्स -3। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरीके से अगर जीरोज़ गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना बहुत ही आसान है। हाँ, कभी कभी क्या होगा कि फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो यहाँ पे इस तरीके से रह जाएगा, तो आप क्या करोगे, सपोज कि यहाँ पे इसमें ये 3/2 दे दिया है, बाई 2 गिवन है, जब यहाँ पे राइट करोगे आप और मल्टीप्लाई करोगे बाई में अपॉन में 2 आ जाएगा ना, तो टोटल में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में कुछ ऐसा आ जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, और इस क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो इधर का 2 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 2 की वजह से, इस वाले 2 की वजह से ये पूरा नीचे जो होगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब कैंसिल हो जाएगा तो इधर सिंपल आ जाएगा। अब इसका हम क्या करें, इसके जगह पे आप हटाकर क्या कर सकते हो, सिंपली राइट कर सकते हो वही भी पी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स हटा करके पी ऑफ एक्स या क्यू ऑफ एक्स या आर ऑफ एक्स कुछ भी राइट कर सकते हो और सिंपली आपको वो फाइंड हो जाएगा। ये हम लोग यहाँ गए, ठीक है, ये हो गया। अब कुछ हम बात कर लेते हैं क्लास 10 के बच्चों के लिए कि इस चैप्टर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैप्टर में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि इफ़ -3/2 इज़ अ zeros of polynomial this क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। उसमें एक इस तरीके से हो जाएगा कि इफ़ -8 इज़ अ zeros ऑफ पॉलिनोमियल इस तरीके से दे दिया कि f ऑफ x इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस तरीके से आ गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको करना क्या है कि जहाँ पे x है वहाँ पे 8 रख दो, ठीक है, और इधर 0 कर दो। अब वहाँ पे 8 इंटू -8 का स्क्वायर -3k इंटू -8 और प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर दो और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगा। एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरा आ जाएगा कि इफ़ क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि फाइंड द पॉलिनोमियल
वहाँ पे फार्मूला यूज़ करना बहुत जरूरी होता है। जब कहता है कि फाइंड द पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ द जीरोज इज दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज दिस, तब वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ जाता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये फार्मूला यूज़ करना पड़ जाता है वहाँ पे। ठीक है, अगर सम और प्रोडक्ट दे दिया है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तब आपको ये फार्मूला यूज़ करना नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं कि ये कह देता है कि जैसे आपका कह दिया कि इफ़ द सम ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, कोई कांस्टेंट हो गया एनी कांस्टेंट, या फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस तरीके से आ जाएगा कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, ऐसे आ गया। तो आपको करना क्या है कि पहले आप वहाँ से, जैसे मान लीजिए कैसे कह दिया कि ये आपका पॉलिनोमियल दे दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, चलिए इसको हम एफ ऑफ एक्स राइट कर दे रहे हैं, ये हो गया। तो सबसे पहले अगर इस तरीके का क्वेश्चन है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। क्या करोगे, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लें। अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या करते हैं हम लोग कि माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की जगह क्या है -8 है, अपॉन ए की जगह क्या है, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है तो 1 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस 8 आ गया। फिर अल्फा इंटू बीटा फाइंड करोगे तो सी अपॉन ए, तो सी क्या है 5 है, अपॉन ए मतलब 1 मतलब 5 आ गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, अब आपके पास गिवन क्या है अल्फा प्लस बीटा, जबकि यहाँ पे क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको आप चेंज करोगे फार्मूले पे, इसीलिए हमने बताया था वहाँ पे कैसे चेंज करना, कि क्यों ये वाला फार्मूला 10th के बच्चों को याद करना पड़ता है। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, 2 अल्फा इंटू बीटा, और प्लस 4 अल्फा बीटा, ये रिटर्न है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये -2 अल्फा बीटा और ये प्लस 4 अल्फा बीटा, क्या हो जाएगा, तो प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें वैल्यू रख दो आप, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाला है, 8 निकाला है, 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकाला है, 5 निकाला है। ठीक है, 8 का स्क्वायर मतलब 64 और प्लस 5 टू 10, इसको आप ऐड कर दो 74, इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आ जाता है कि इफ़ फाइंड द, ठीक है, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस, जैसे दे दिया हुज जीरोज आर 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर एंड 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर एंड 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। ठीक, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, दो पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए देगा उनका यूज़ करके, और एक पॉलिनोमियल ऑलरेडी गिवन होगा, तो जो गिवन है उसका यूज़ करके वहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल करके फिर इसका सम निकाल करके वहाँ पे वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का उस फॉर्म में चेंज करने के बाद, और इस तरीके से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करके हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरीके के क्वेश्चन हो गए। रही बात कि एमसीक्यूज़ में बात कर लेते हैं, इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यूज़ में वही जीरोज आपके पूछेंगे कि इस ग्राफ दे देगा, ग्राफ देने के बाद कहेगा क्या, बताइए कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो आप लोग बता सकते हो, जैसे हमने बताया था कि एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ जितनी बार कट करता है उतना ही डिग्री का वो पॉलिनोमियल होता है। तो एक बार, दो बार, तीन बार कट किया है, इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो इससे क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, और सिंपली अगर कोई पैराबोला बन रहा है ऐसा, अब बताओ कितनी बार कट कर रहा है, 1 2, एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो ऐसे भी इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपका एक चीज़ और बच रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी कि मैं सीरियल वाइज नहीं बता पाया, माइंड में नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, देखिए डिस्क्रिमिनेंट वो होता है जो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज का नेचर बताता है कि कैसे होंगे। जैसे हमेशा हम जानते हैं ना कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको उसके 2 जीरोज होंगे, ठीक है, हमेशा। तो कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों सेम होगा, 2 2 आ गया या 3 3 आ गया या 4 4 आ गया, ऐसे भी आ सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि एक का 3 है तो एक का 5 है, ऐसे भी आ सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि एक का 1/2 है, एक का -3/2 है, ऐसा भी हो सकता है। या कभी कभी ये भी होगा कि एक 0 आ गया और एक दूसरा है कि 2 या 3 या कुछ भी कोई नंबर आ गया अलग से। ठीक है, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट वो है जो क्या करता है ना,
इट लिख दें, इट टेल्स द नेचर ऑफ, रूट्स का हो या जीरोज को हो, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट राइट कर दे रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला हो जाता है। जैसे कि कोई अभी यहाँ हम राइट कर दें, इसमें क्या कुछ कंडीशन आते हैं, 3 केसेस आते हैं। एक केस आ जाता है कि इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव, ठीक है। इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव, अगर d 0 से बड़ा है या फिर कह लो कि पॉजिटिव है, तब क्या होगा, देन रूट्स आर डिफरेंट एंड रियल एंड डिफरेंट लिख दो, रियल एंड रियल, ठीक है। फिर आता है सेकंड में, इफ़ d इक्वल टू 0, अगर d 0 के बराबर आ गया, ठीक है, तब क्या होता है, इक्वल, यहाँ पर राइट कर देंगे, देन टू इक्वल रूट्स, तब वहाँ पे 2 इक्वल रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड में आता है, इफ़ d इज़ लेस देन 0, या फिर कह लीजिए कि निगेटिव, अगर d निगेटिव है, देन क्या हो जाएगा, देन रूट्स आर इमेजिनरी, रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी, या ये भी कह सकते हो, और नो रियल रूट्स। ये नहीं बोलेंगे कि रूट नहीं होगा, रूट होगा लेकिन रियल नहीं होगा, नो रियल रूट्स, ठीक है। मे भी आप देख सकते हो, लेकिन बोल रहे हैं तो सुनाई तो पड़ रहा होगा आपको, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एक चीज़ और है कि आपको अगर फैक्टराइजेशन करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास जैसे कि स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड था, वो होता है। उसके बाद फिर देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो सकता है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें छूट भी रहा है। तो उसके लिए अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, और अभी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इस टॉपिक्स पे। अभी तो मैं केवल कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन मैं कराऊंगा तब आपको और क्लियर होगा, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ लेते हैं श्रीधराचार्य और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है, सीधे फॉर्मूला राइट कर दें कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी की जो वैल्यू होता है आप जानते ही हो, और यहाँ पे हो जाता है 2a। ये आपका होता है श्रीधराचार्य, वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है श्रीधराचार्य। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें रूट्स फाइंड करना होता है। क्या करना होता है, जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट्स फाइंड करना होता है। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट है आपका क्लास 10th के CBSE कोर्स के हिसाब से, जो कि मैंने करा दिया है। अगर आपको कोई डाउट होगा ज़रूर पूछिएगा। तो ठीक है, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।